प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुँचे हैं। मैंने पीछे की सारे वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से सभी प्रश्नों को हल करके आप लोगों को दे दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे और 17 को सॉल्व करेंगे। शेष क्वेश्चन अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, वे दोनों पद क्या हैं? पहला उपचयन है और दूसरा अपचयन है। इन दोनों पदों के लिए आपको 2 एग्जाम्पल दे करके, समीकरण दे करके इसको समझा देना है। तो हम आपको बता दें, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है ऑक्सीजन के संबंध में। जब बच्चों ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के लिए ऑक्सीजन जुड़े, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है अथवा उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन से मैंने क्रिया करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए, कार्बन से ऑक्सीजन को मैंने क्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों? उपचयन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि उपचयन और अपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसी कंपाउंड्स का होता है जो रिएक्टेंट में होते हैं। अर्थात कार्बन के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा, तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना, अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर है, कॉपर को बच्चों मैंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई? कॉपर ऑक्साइड बन गया। या इसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्यों बच्चों? देख लीजिए, कॉपर पे कितने चार्ज होते हैं? एक सिंगल चार्ज होता है, एक डबल चार्ज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉपर कौन सा यूज हुआ है, डबल चार्ज वाला कि सिंगल चार्ज वाला? देख लेते हैं। तो कॉपर पे डबल चार्ज और ऑक्सीजन पे भी डबल चार्ज होता है, तो कॉपर पे डबल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव, दोनों खत्म हो जाते हैं। जब सेम चार्ज अपोजिट होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी डबल चार्ज था, यहाँ भी डबल चार्ज था, तब ये इसका डबल चार्ज खत्म ना हो गया। अगर ये सिंगल चार्ज वाला होता तो यहाँ पे SO होता, तो ये 2 वाला यहाँ पे Cu2O होता। लेकिन इसके भी डबल निगेटिव होता है, इस पे डबल पॉजिटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए तो CuO बचा। तो जिसमें अधिक चार्ज होता है वह इक होता है, और जिसमें कम चार्ज होता है उसके लिए अस बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल चार्ज वाला कॉपर यूज हुआ है, इसलिए यह इक कहलाएगा, अर्थात क्यूप्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूप्रिक कहलाएगा। यदि अगर सिंगल चार्ज वाला होता तो क्यूप्रस कहलाता। ठीक हो गया। तो हम लोग इसका नाम बोल सकते हैं बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड, या तो सीधे से कह सकते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ। इसका कॉपर का। क्लियर हो गया। जब बच्चों ऑक्सीजन के वृद्धि से कोई समीकरण पूर्ण होता है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन के जुड़ने से कोई अभिक्रिया पूर्ण होती है, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब सेकेंड पद है आपका अपचयन। अपचयन क्रिया क्या होता है? अपचयन क्रिया को देखेंगे। अपचयन क्रिया बच्चों ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का
हास होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। देखिए दोनों सेम होते हैं, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का हास होगा, अर्थात उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है तब अभिक्रिया पूर्ण होती है, और यही अपचयन में, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का हास होता है। ऐसी क्रिया अपचयन क्रिया कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। देख लीजिए इसमें ऑक्सीजन का हास होता है, तो यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, ठीक। और जब रिएक्शन कर देंगे Cu प्लस CO प्लस H2O, तो देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 था, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब बच्चों H2 के साथ एक O चला गया तो जल बन गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हास हुआ ना, देखिए यहाँ CO2 था लेकिन यहाँ बना क्या, CO बना, एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसमें से एक ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात इसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही बच्चों इसका दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, है CuO, CuO है, देखिए CuO ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो बनाया क्या, कॉपर और जल, कॉपर बना दिया और जल बना दिया, कॉपर और जल बना दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, क्या था, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जब ही रिएक्शन कंप्लीट करता है तो ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ, निकल गया, अर्थात ऑक्सीजन का हास हो गया, जाकर के दूसरा पद बना दिया। अर्थात जो ही बच्चों ऑक्सीजन का हास होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि वह कैसे अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। CO2 में से, देखिए CO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, CO बच गया, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गया। देखिए यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है अर्थात कॉपर ऑक्साइड है, ये जब रिएक्शन अपना पूर्ण करता है तो ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, तो सिर्फ Cu बच गया, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन था ऑक्सीजन के योग या हाथ से, ऑक्सीजन के योग या हाथ से, तो ऑक्सीजन का जब योग होगा तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जब इसका हास होगा तब अपचयन या तो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो दोनों पद के अनुसार मैंने इस कथन के अनुसार रिएक्शन देकर के आपको समझा दिया, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है बच्चों। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में, आप यह मत सोच लीजिएगा कि कोई तत्व X है, X मीन्स कोई अज्ञात तत्व, इसके जगह कौन तत्व होगा वो हमें बताना है, ठीक ना, ये क्वेश्चन में है अज्ञात। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, इसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X, जो आप तत्व लोगे, अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए जो आप तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए लोगे, उस तत्व X एवं जो काला पदार्थ बन रहा है उस यौगिक का नाम बताइए। देखिए भूरे रंग का आपको एक तत्व लेना है जो X है, X है, तो X की जगह कौन सा तत्व होगा वो हमें पता करना है, और इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ कथनानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक काले रंग का पदार्थ बनेगा, उस काले रंग के पदार्थ का नाम बताना है कि वही काला पदार्थ कौन सा बनेगा। तो बच्चों चलिए, भूरे रंग का जो पदार्थ होता है वह कॉपर होता है,
जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तब वही काले रंग का पदार्थ बनता है जो क्यूप्रिक ऑक्साइड कहलाता है, कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। चलिए इसे हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। कॉपर हो गया भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर, मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया, O2 के साथ मैंने इसका क्रिया करा दिया तो बन गया कॉपर ऑक्साइड अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका रंग काले रंग का होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भूरे रंग का चमकदार तत्व लोगे वो कौन है, तो वह कॉपर है। तो कौन है बच्चों? कॉपर है। और जो काले रंग का यौगिक बन रहा था वो कौन बना? क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, CuO बना। तो इसके आंसर में लिख दोगे भूरे रंग का पदार्थ X कौन है? कॉपर है, Cu है। और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पदार्थ जो बनता है, उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है वह क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया? सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब इसकी आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इसे सॉल्व करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लाइक जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक आप लोग मेहनत करने का प्रयास कीजिए। मैंने रोज 2 या 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े और आप आसानी से 2-3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। बच्चों यदि अगर आप एक दिन के रेशियो रखते हैं 2 या 3 क्वेश्चन याद करने के लिए तो आराम से जितने दिन आपके एग्जाम बचे हुए हैं पूरी केमिस्ट्री पूरी साइंस आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा अंक पा सकोगे। अर्थात सारे बच्चे बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने सब्जेक्ट को रसायन विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके साथ अन्य सभी विषयों को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, और जितने भी टॉपिकें हैं नेक्स्ट लेसन का वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली प्रक्रिया है वो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका कम समय में दोनों तरफ से आपका कंप्लीट हो, उधर आपकी टॉपिक भी चलता रहे और क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली बातें हैं वो मैं ऑनलाइन आपको करा दे रहा हूं जिसे आप सारे बच्चे नोट्स करके इसे अच्छी तरह से अपनी प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम के लिए कर सकते हैं।